हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार विद रितेश में। आज हम मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे हम। सिंप्लीफिकेशन से इसमें हम सबसे स्टार्टिंग में बोर्डमास रूल देखेंगे। बोर्डमास रूल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। तो बोर्डमास का फुल फॉर्म होता है, बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है बोर्डमास रूल में, जैसे कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो इसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा हमें बोर्डमास रूल, वरना वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है जैसे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको देखना आएगा कि कहीं ब्रैकेट तो नहीं है। इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है, ऑफ का भी कोई काम नहीं है इसमें भी। तो उसके बाद देखेंगे डिवीजन। ठीक है, डिवीजन यहाँ पे दो आ रहे हैं, तो आपको याद रखना है जिस क्वेश्चन में अगर ज़्यादा डिवीजन आते हैं तो सबसे पहले आपको आपके लेफ्ट से स्टार्ट करना है। तो आपके लेफ्ट से ये आ रहा है, पहले इसको सॉल्व करोगे तो 240 डिवाइडेड बाई 6, 0 0 गया, 6 चौक 24, 4 आया। ठीक है, प्लस फिर ये डिवाइड आया, इसको सॉल्व करोगे। प्लस ऐसा कैसे लिखा, अभी प्लस को सॉल्व मत करना, डिवीजन है। 15 8 जा 120, ये ऐड किया, ये क्या लिखा है इनटू, ऐसा कैसे उतारा, प्लस 5। अब देखना डिवीजन के बाद क्या आता है मल्टीप्लिकेशन। प्लस को आप यहाँ नहीं करोगे, मल्टीप्लिकेशन ये है, पहले इसको सॉल्व करोगे तो 4 प्लस 24। ठीक है, 8 3 24 प्लस 5, दोनों प्लस है, नॉर्मली कहीं भी जोड़ लो। 9 24 30। ठीक है, तो अब समझ में आया। अगर डिवीजन आता है तो पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और अगर इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन होता था वो भी कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब नॉर्मली ये हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे आधारित। जैसे लिखा है 18 × 12 प्लस 16 × 60 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 14 लिखा है जैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे, डिवीजन जो कि 2। ठीक है, ये 18 × 12 प्लस 2 माइनस 14, इसको सॉल्व करो। सबसे पहले आप इसको, अगर ये बड़ा लगे तो 10 से करो 180। ठीक है, फिर 18 दूनी 36 और जोड़ दो, इसमें कितना हो गया 216। ठीक है, प्लस 2 माइनस 14, ये हो गया 218 माइनस 14, माइनस किया 204। ठीक है आंसर। तो ऐसे नॉर्मली सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, और अगर इनटू आपको करना हो तो ये ऐसे तेज कर सकते हो, तो जिससे क्या है कि आपका एग्जाम में समय बचता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गए। आप पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करो। ठीक है, ये आपका नॉर्मली है। पहले आप डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करोगे। अब हम थोड़े से ब्रैकेट वाले क्वेश्चन ले लेते हैं, जो ब्रैकेट भी हो और जिसमें ऑफ का भी यूज हो, वो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखते हैं हम जिसमें ब्रैकेट्स और इन सब का यूज होता है वो वाले भी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, आपको ब्रैकेट भी दिख रहा है, डिवीजन भी दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी दिख रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट। सबसे पहले आपका ब्रैकेट में भी ये सॉल्व होता है, ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 7 3 21, 3 आया यहाँ से निकला। ठीक है, यहाँ से 3 निकल गया। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ये दिख रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो 3 आया नीचे, डिवाइड में तो 15 3 45, 3 नीचे आया है ना, ये 3 नीचे गया तो ऊपर से गया 3। ठीक है, अब यहाँ गया 3 ये था और ये 3 यहाँ था। ठीक है, तो 3 एक ये था और एक 3 ये था। ठीक है, तो 3 3 6 हो गया। तो इस पूरे ब्रैकेट से क्या बाहर निकला 6, और ये आगे ये चल रहा है। पहले इंटू सॉल्व होगा, आपको पता ही है।
7 या 21 प्लस 6 27 आंसर। इसको वहाँ पे तो आप तेज करोगे, मैं समझाने के लिए नॉर्मली कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ये आया। पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर आप गए डिवीजन पे, फिर आप मल्टीप्लिकेशन पे, फिर एडिशन पे, और फिर अगर इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन होता है तो वो भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है बोडमास रूल। इसको करने का तरीका ये होता है, यहाँ पे एक आता है हिंदी मीडियम में, आपको पता है का आता है या फिर कोई ऑफ आता है, तो ये ब्रैकेट के बाद ये सॉल्व होता है। अभी अगर आगे कोई सा क्वेश्चन में आता है तो मैं बताऊंगा इसका रूल भी, कि ब्रैकेट के बाद अगर कहीं का आता है, जैसे मान लो कि अगर ये 45 × 9 की जगह या का लिखा होता, ठीक है, या फिर ऑफ लिखा होता है इंग्लिश मीडियम में, तो आपको क्या करना रहता है, पहले इसको सॉल्व करते हैं आप, उसके बाद फिर डन इस पे जाते हैं डिवीजन पे, ठीक है। तो याद रखना पहले का सॉल्व होगा और फिर डिवीजन सॉल्व होगा, पर अभी क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे इनटू था, इसलिए पहले डिवीजन सॉल्व हुआ फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका बोडमास रूल। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। कुछ फॉर्मूले हैं जो याद करने पड़ेंगे, जो नॉर्मली याद कर सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये थोड़े ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि स्पीड में क्वेश्चन हो सके। इसका हो सकता, ठीक है, ये नॉर्मली याद रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाता है, ठीक है। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा नॉर्मली। इसका तरीका बहुत अच्छा है, इसका मैं प्रॉपर हटा के फिर प्रॉपर बताता हूँ एक एक, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये 2 फॉर्मूला हो जाएंगे आपके। ये नॉर्मली याद रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यूब वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा नॉर्मली याद रखना, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। पहले इन 2 फॉर्मूलों को देखते हैं। तो ये अगर ये क्यूब है तो इसके ऊपर क्यूब चढ़ेगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, सारे में प्लस आ रहे हैं, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ये आ गया a प्लस बी के होल क्यूब का। इसको याद रखना किसी ने, a क्यूब नॉर्मली क्यूब रहता है ऊपर, तो नॉर्मली a क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे करके याद रखते हो, 3ab a प्लस बी। इसमें क्या होगा, तो इस पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे सारों में माइनस आ जाएगा, माइनस वाले में, ठीक है। अब हम a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पे a क्यूब नॉर्मली चढ़ा हुआ है, तो आपको पता है पहले आप लोगों को a क्यूब प्लस बी क्यूब करना पड़ता है। यहाँ पे a क्यूब बी क्यूब है नॉर्मली, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, a प्लस बी लिखोगे, ठीक है। उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a भी लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी सब प्लस प्लस में जा रहा है, ये माइनस में आएगा। यहाँ पे ये सब प्लस प्लस में जाएगा, पर नॉर्मली ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला एक बार देख लो, a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब। एक बार देख लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला ना, तो ये a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस a भी आता है। ये माइनस ध्यान रखना, इसमें नॉर्मली माइनस इसका ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है, प्लस वाले में। और इसमें a माइनस बी आएगा, तो ये सब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a बी, ये टोटली प्लस में चला जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ पे ना माइनस करना, बाकी सबको प्लस में, और ये प्लस है तो ये प्लस सब कुछ प्लस जाएगा, बस माइनस a भी आ जाएगा, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले भी याद रखना, काम आएंगे। अब नेक्स्ट करते हैं आगे, इस पे थोड़ा सवाल कर लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर पहले तो ऊपर वाला देख के आपको नॉर्मली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका ही फॉर्मूला जाएगा जो भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और कर देता हूँ पहले, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन है नॉर्मली, आपको करना है क्या इस क्वेश्चन में, ये सीन दिख रहा है, a मान लें इसको b मान लें, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको नॉर्मली पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, a प्लस बी, मतलब
और ये क्या है, ए और ये बी है ना नीचे। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे क्या दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है, ए माइनस बी। ये से ये गया, बचा कितना, ए प्लस बी। ये आपका आंसर है। ए प्लस बी कितना होगा, 0.49 और 0.51 और 10 की आंसर कितना है क्या, 2 आपका। ठीक है, तो ये नॉर्मली याद रखना है कि आपको ऊपर देख के नॉर्मली पता चल सकता है, या तो डिवाइड के नीचे देख के पता चल सकता है कि आंसर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे नॉर्मली पता है आपको 2 ए आ रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नॉर्मली इसका फॉर्मूला लगा दो, नीचे वाला कट जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। देखिए कुछ क्वेश्चन पे थोड़ा और कर लेते हैं हम। जैसे 324 माइनस 121 लिखा है और नीचे लिखा हुआ है मान लीजिए 29, है ना। ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। जैसे अब अगर इतना लिखा है, ये कहीं का स्क्वायर होता है 18 का। ये पहले आपको पता भी होना चाहिए कि हाँ ये स्क्वायर्स है। ये 18 का स्क्वायर हो गया, ये माइनस 11 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 11 का स्क्वायर हो गया और नीचे 29 लिखा हुआ है। तो ये वापस बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी कितना हो जाएगा 29 ऊपर, या तो सीधे काट दो ना यार इसको, या ठीक है। ए प्लस बी कितना हो जाएगा 29 और ए प्लस बी हो गया 29 इंटू 7 अपॉन में 29 दे रखा है। ठीक, ये कट जाएगा, बचा कितना 7 आ गया। तो ये कभी कभी स्क्वायर में भी देंगे तो आपको फॉर्मूला बना लेना है, ये नॉर्मली बन जाता है। और इसके और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6.76 माइनस 6.76 माइनस 2.25 अपॉन में क्या है 1.1। ठीक है, ये काय का स्क्वायर रूट होता है 26 का, मतलब 2.6 का और स्क्वायर माइनस ये इसका होता है 15 का, तो ये 1.5 का और स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में गया 1.1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 2.6 और 1.5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2.6 और 1.5 को जोड़ते हैं तो 4.1। तो यहाँ आया 4.1 माइनस किया कितना होगा 1.1। ठीक है, तो 6 में से 5 गया 1 और ये 2 में से 1 गया तो 1 है ना। 1.1 माइनस करने को हुआ और नीचे क्या 1.1, दोनों से दोनों कटा, आंसर कितना हुआ 4.1। ठीक है, तो ये नॉर्मली है जो आप कर सकते हैं। अगर नॉर्मली लिखा है स्क्वायर आपको दिख रहा है कि स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे माइनस में, तो नॉर्मली नीचे वाला कट जाएगा। नीचे वाला कुछ ना कुछ तो होता है जो इससे रिलेटिव देते हैं वो, तो आपका नॉर्मली हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है एक बार क्यूब वाला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 18 माइनस 13 इंटू 13 अपॉन में लिखा है मान लो ठीक है। जैसे नॉर्मली क्वेश्चन है तो अब इसको इनटू करने जाओगे और ये सब करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये आपको दिख रहा है यहाँ, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये क्या हो गया ए क्यूब, ये हो गया माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है ये होता है फॉर्मूला। ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये सारे प्लस में रहेंगे, ये माइनस में रहेगा। अब आइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है नीचे क्या दे रखा है आपको, नीचे क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या नॉर्मली ए माइनस बी। तो आप ये 18 माइनस 13 डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं 5। इतना बड़ा क्वेश्चन आपका नॉर्मली छोटा हो जाता है जब कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर देते हो। तो इतना बड़ा क्वेश्चन ये सॉल्व करने के लिए बैठोगे यहाँ पे आप 18 इंटू 18 13 इंटू 13 ये सब नॉर्मली फार्मूला याद है, आप पुट करो और आंसर लेके आओ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक और ले लेते हैं एक बार क्यूब वाला। देखिए
ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको नॉर्मली दिख रहा होगा 512 किसका क्यूब होता है? 8 का, ठीक है। 729 किसका होता है? 9 का। तो ये क्वेश्चन का वो क्या कह रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, यही है। आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ये बताया ना, ठीक है। नीचे क्या दे रखा है? 64, मतलब क्या होगा? ए स्क्वेयर माइनस ये ए बी होगा, तभी ना 72 किसका होता है? नहीं 72, 81 दे रखा है, मतलब प्लस बी स्क्वेयर। ये पूरा जो ऊपर का है ये इससे कट जाएगा, ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी क्या है? ए प्लस बी क्या है? 8 का 9 का मतलब 17 बचेगा। तो नॉर्मली नीचे वाला पूरा कट जाता है और ये 17 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ने का भी बता देता हूँ। ये ए स्क्वायर हो गया आपको नॉर्मली समझने के लिए, ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये क्या आ गया? माइनस 8 था आपका 8 और ये 9, 8 9 72 डायरेक्ट लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है। तो ये आपको तोड़ना भी पता होना चाहिए कि ये वही है, ये पूरा, ये जो पूरा है वो यही है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही लिखा हुआ है, जो ऊपर जाके उससे कट जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आप ए प्लस बी अगर करते हैं मतलब 8 प्लस 9 मतलब 17 डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक बार ऑफ भी बता देते हैं, इसको का या फिर ऑफ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसे करते हैं। तो जहाँ पे आपको देखा है सबसे पहले आप ये सॉल्व नहीं करोगे, आप पहले ब्रैकेट पे आओगे, ठीक है। ब्रैकेट पहले ऑफ करोगे, तो ब्रैकेट फिर ऑफ को करने या फिर इसको का भी बोलते हैं, ठीक है। का सॉल्व करेंगे। का मतलब होता है, का मतलब होता है, ठीक है, नॉर्मली 4 दूनी 8 3 3 9 3/2 निकला, ये डिवाइड, पहले का सॉल्व होगा, ठीक है। ये का सॉल्व करेंगे, 3 से 3 गया 1, तो 1/2 इस यहाँ से निकला, ठीक है। अब ये डिवाइड है तो ये डिवाइड कहाँ जाएगा? ये 1/2, 2 से 2 गया, ठीक है। बचा कितना? 3, मतलब इस पूरे ब्रैकेट से क्या निकला बाहर? 3। ये 48 डिवाइडेड बाई 12 इंटू ये ब्रैकेट से कितना निकला? 3। अब क्या सॉल्व होगा? डिवाइड 12 चौक 48 इंटू 3, मतलब आंसर कितना आ गया? 12, ठीक है। एग्जाम में आपको और तेजी से करना है, ये बताने के लिए कर रहा हूँ, बाकी एग्जाम में आपको फटाफट वहाँ पे करना है, ठीक है। ये 12 आ गया है। इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर नॉर्मली 12 जल्दी ला सकते हो आप। और हम देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और। एक बार बताना है मुझे, एक बार होता है जो, वो बताना है कि बार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, बताओ। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन की। और जैसे 18 है, ये सॉल्व नहीं करोगे आप, पहले ब्रैकेट ऑफ करना है, पर यहाँ पे 3 ब्रैकेट आ गए। तो आपको मैंने बताया था कि पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये और फिर ये। इससे पहले इस ब्रैकेट को देखते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट में ये आ गया आपका 12, इसमें से जो भी कैलकुलेशन है वो पहले होगा और जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव आंसर नहीं आता है 12 में से निकलेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है? 8 - 5 कितना हुआ? 3 हुआ, ठीक है। अब ये ब्रैकेट खुला, यहाँ से ब्रैकेट गया, कितना बचा? 7 - 3 4, ठीक है। ये ब्रैकेट गया, इस ब्रैकेट में से निकले बाहर, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटू हो गया, ठीक है। ये 6 + 2 इंटू पहले सॉल्व होगा, 8 + 6 कितना हो गया? 14, ये वाला भी गया ब्रैकेट। अब 14 आया, ये -14 5 मतलब 5 - 14 हुआ, कितना आ गया? 9 माइनस का, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 9 बाहर आ रहा है और यहाँ पे 18 माइनस ब्रैकेट, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +9 27। देखिए 27 आपका 18 + 9 क्या होगा? 27, ये आंसर हो गया, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। 27 आंसर है आपका। ये इतने बड़े क्वेश्चंस का नॉर्मली आप लेके आ सकते हो, एग्जाम में और तेज़ी से करना है आपको, ठीक है। तो कल हम सिंप्लीफिकेशन के थोड़े और कुछ टॉपिक्स बचे हैं, वो मुझे बताना है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की क्लास हम समाप्त कर देंगे, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो आज
जैसा भी आपको क्लास लगी हो आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को रोजगार विद तेज को। आज के लिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।